अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल पाकिस्तान में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे जो मौजू सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है साजिश। क्या पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई जिसके नतीजे में एक रजीम चेंज हुआ, या ये साजिश नहीं हुई? मैं इस बात से कुल्ली तौर पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई, लेकिन ये साजिश इस रजीम चेंज के लिए नहीं, ये साजिश 70 साल से पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं। ये साजिश क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी असल क्या है, मैं आपके साथ इस मौजू पे बात करूँगा। इस साजिश के हवाले से बात करने से पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखना चाहता हूँ। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो पाकिस्तानी मीडिया पे डिस्कस नहीं किए जाते, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। ग्लोबल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 33% बच्चों का वज़न अपने स्टैंडर्ड वज़न से कम है। मीन्स 33% बच्चे इस मुल्क के, इस कौम के अंडर वेट हैं। पाकिस्तान में कुल पैदा होने वाले बच्चों में से 43% बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। उनके कद छोटे हैं, उनके दिमाग के साइज़ छोटे हैं, या वो किसी न किसी जिस्मानी आर्ज़े में मुब्तला है। पाकिस्तान में 177,000 बच्चे हर साल ईच ईयर 5 साल की उम्र में पहुंचने से पहले फोत हो जाते हैं। उनके फोत होने की वजह उनकी माँओं का मेल नरिश्ड होना, उनकी माँओं को मुनासिब खुराक का ना मिलना, या उन बच्चों को मुनासिब खुराक का ना मिलना है। पाकिस्तान के अपने फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान की 43% आबादी आज फूड इनसिक्योरिटी की शिकार है। यानी 43% आबादी को सुबह अगर नाश्ता किया है तो ये यकीन नहीं होता कि दिन को खाने को मिलेगा या नहीं, और रात को अगर सोते हैं तो ये पता नहीं होता कि सुबह कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान के अपने फिगर्स हैं। आप लोगों को अगर इमरान खान की पहली स्पीच एज प्राइम मिनिस्टर नहीं याद तो यूट्यूब पे जाएं और उस पहली स्पीच को एक दफ़ा फिर सुन लें, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 2018 के इलेक्शन में जीतने वाली पार्टी के लीडर इमरान खान ने कौम के सामने 2 एक्सरेज रखे थे। एक एक्सरे में उन्होंने एक हेल्दी बच्चे का दिमाग दिखाया था और एक एक्सरे में एक पाकिस्तानी बच्चे का दिमाग दिखाया था। मेल नरिशमेंट की वजह से पाकिस्तानी बच्चे का दिमाग छोटा था एक स्टैंडर्ड, एक हेल्दी बच्चे के दिमाग के मुकाबले में। ये इमरान खान के अपने दिखाई हुई 2 तस्वीरें हैं, 2 एक्सरेज हैं जो आप देख सकते हैं। अब एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की आबादी इन मसाइल का शिकार है, हमारे लीडर्स की तरजीहात क्या हैं, और वही लीडर जो पाकिस्तान के बच्चों की वो तस्वीरें दिखा रहा था, फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रहा था और मेल नरिशमेंट की बात कर रहा था, वो हमें ये कह रहा है कि मैं इसलिए ताकत में नहीं आया था, मैंने सियासत इसलिए नहीं शुरू की थी कि मैंने आलू और टमाटर के यानी फूड आइटम्स की कीमतें कम करनी हैं या लोगों को खुराक बहम पहुंचानी है, बल्कि वो इसलिए आया था कि पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना है। दोस्तों, 70 साल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है वो साजिश यही है कि हमें 70 साल से ये लॉलीपॉप दिया गया कि हमें एक कौम बनाना है। ये लॉलीपॉप देखकर, इस कौमियत परस्ती की आग में झोंक कर हमसे हमारे मुंह का नवाला छीना गया, हमारे बच्चों से खुराक छीनी गई,
ہمارے بچے میل نرش ہیں، ہمارے بچے سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ اپاج اور مفلوج نسل پیدا کر رہے ہیں۔ یہ کیسی قوم ہوگی کہ جو مفلوج افراد پہ مشتمل ہوگی؟ اس قوم کے لیے غیرت کے معنی کیا ہوں گے کہ جو جسمانی عارضوں میں مبتلا ہوگی، جو انڈر ویٹ ہوگی، جو میل نرشڈ ہوگی، اور جس کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اس کے کھانے کے لیے رات کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بھوک کی کوکھ سے قومیں جنم نہیں لیتی، بھوک کی کوکھ سے بھکاری جنم لیتے ہیں۔ یہ سازش 70 سال سے پاکستان کے خلاف ہوئی ہے۔ پاکستان کو زراعت پہ منجمد ایک معاشرہ بنایا گیا ہے۔ پاکستانی عوام کو یہ لالی پاپ دیا گیا، ایک قوم بنانے کا لالی پاپ دیا گیا، اور اس کے منہ سے نوالا چھینا گیا۔ اصل سازش یہ ہے، اصل سازش سامراج کی ہے، اصل سازش نیو لبرلزم کی ہے کہ جس نے پاکستان کو ایک کنزیومر اکانومی بنا کے رکھ دیا۔ پاکستان نے خود نہیں کچھ پیدا کرنا، بلکہ پاکستان نے صارف بننا ہے۔ پاکستان نے امپیریل پاورز کے لیے ایجنٹ بننا ہے، مرسنری بننا ہے، ان کے لیے دنیا بھر میں جنگیں کرنی ہیں اور اپنے انسانی وسائل کو استعمال کرنا ہے۔ یہ وہ سازش ہے جو 70 سال سے پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، جس میں عالمی سامراج کے ساتھ پاکستانی اشرافیہ شامل رہی ہے، جس کے محلوں میں جس کی پرتعیش زندگی پاکستانی عوام کے منہ سے چھینے گئے نوالے کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے۔ خدا را اس سازش کو سمجھیے اور اس نظام کو، اس سازش کو شکست دینے کی کوشش کیجیے۔ آپ ایک قوم اسی وقت بن سکیں گے، ہم ایک قوم اسی وقت بن سکیں گے جب ہم اس سازش کو شکست دینے کے قابل ہوں گے، جب ہر پاکستانی کو باعزت روزگار میسر ہوگا، تعلیم میسر ہوگی، جہل سے آزادی میسر ہوگی، تب ہی ہم ایک باوقار، ایک خوددار اور ایک غیرت مند قوم کے طور پہ اس دنیا کے نقشے پہ ابھر سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔